नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर जी, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। कौन? मनीष बोल रहा हूँ मैं कांधी से। कहाँ से? ये सर कानपुर देहात में एक गांव पड़ता है कांधी, अच्छा। हम्म। वहीं से बोल रहा हूँ सर। बताइए। सर ये बीएड मैंने किया था 2012-13 में, 17 हमारा रहा है। हम्म। और 18 में टेट की वैकेंसी आई थी, तो टीटी हमारा 18 में निकल गया था। और 69 भर्ती में कह रहे हैं ना? नहीं, हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक उसी है। में। उसमें हो नहीं पाया था हमारा मेन में। हम्म। तो उम्मीद जान सा सर जी आगे कोई है विकल्प, चूंकि हैरानी ज्यादा परेशानियां हैं, शायद कहीं ना कहीं कोई लाइन बन जाए। देखिए, पहला तो आपने अगर बीएड किया है हाँ, या जिसने भी जो भी पढ़ाई किया है तो पढ़ाई अलग चीज़ है, उसके बाद पैसा कमाना अलग चीज़ है। तो पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, हाँ सर तो यही। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करते रहिए, बाकी इनकम भी करते रहिए कहीं ना कहीं से, प्राइवेट में चाहे टीचिंग में या कहीं से भी। प्राइवेट और पढ़ाते हैं। चलिए, सही है, पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, तैयारी करते रहिए, आगे भर्ती आएगी ही। और 69,000 भर्ती में करीब करीब 4 साढ़े 4 लाख लोग आवेदन किए थे, हाँ जी, हाँ और जी। पद तो थे 69,000 ही। हाँ तो सर, ये तो कंफर्म था कि 3 साढ़े 3 लाख लोगों को तो जॉब नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि सबको तो देना नहीं था, देना था 69,000 को ही। आवेदन तो कई गुना ज़्यादा आए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। और सारी भर्तियों में यही होता। अभी केवी की भर्ती चल रही है, इंटरव्यू बुलाया गया है। भर्ती पद जो है 6,000, भरने वाले वहाँ भी लाखों में थे। 19,000 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया है, उनमें से भी 6,000 का ही होना है। 6,000 का बोलना तो बिल्कुल कोई सही। भी भर्ती आती है तो उसमें जितने भी आवेदक होते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। चाहे जितने आवेदक हों, जितने पद हैं उतने के अंदर ही भर्ती होती है। कम हो सकता है, ज़्यादा होने के चांसेस नहीं रहते हैं। हाँ सही तो बात है। 69,000 भर्ती आई, आपने बीएड किया है, और आप प्राइमरी टेट पास हैं, 69,000 में आवेदन किए थे, प्रयास किए। आगे भी भर्ती आती रहेगी, प्रयास करते रहिएगा। और फिलहाल जो है बीएड वालों को प्राइमरी में जो वैलिड करने के लिए गजट जारी हुआ था हाँ, 18 वाला 2018 में। हाँ। वो तो रद्द हो गया, आप बता रहे हैं। हाँ, उसमें जो है एक एक्सपर्ट कमेटी बना करके मीटिंग करना था, वो मीटिंग नहीं हुआ, जिसके कारण रद्द कर दिया गया। तो वो नया गजट फिर से तैयार किया जा रहा है, एक्सपर्ट कमेटी बना करके मीटिंग होगा, और फिर गजट आएगा और नवंबर में आ जाएगा। सारी प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, ठीक जैसे है। सर मतलब जैसे हम लोगों की एकेडमिक जो है वो कम है, तो एकेडमिक की वजह से शायद नंबर भी अगर मान लो 100 105 भी आ जाए तब भी नहीं फाइट हो पाएगा उसमें। बता रहे हैं, हाँ। तो नया गजट जब आ जाएगा, तो जैसे सुपर टेट होता रहा है वैसे सुपर टेट आएगा ही। तैयारी जारी रखिए। और साथ ही केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई 2020 में, उसके तहत बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रही है। तो अच्छा। स्कूलों में अभी जो है बड़े पैमाने पर भर्ती होने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना लागू होने जा रहा है। अच्छा, ये अब तक लागू हो चुका होता है, लेकिन जो बीएड वाला गजट है वो रद्द होने के कारण ये प्रक्रिया थोड़ी लेट हो गई है। लेट हो तो गया। नवंबर में गजट आ जाएगा। तो केंद्र सरकार को मात्र घोषणा करना है। अब वो दिसंबर में, जनवरी में जब भी घोषणा कर दे, अच्छा तो अच्छा। घोषणा करने के बाद राज्यों को भर्ती करना है, तो राज्य क्रमशः आगे बढ़ेंगे। और अच्छा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि जितने भी शिक्षक भर्ती होंगे सब में इंटरव्यू अनिवार्य रहेगा, इंटरव्यू डेमो। अच्छा तो आप अच्छा। देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय की भर्ती जो भी हो रही है, प्राइमरी में भी वहाँ इंटरव्यू है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया इंटरव्यू और डेमो कंपलसरी, और केवी में होता ही है। वही प्रक्रिया आने वाले समय में जो भी यूपी के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर जो भी भर्ती होगी उन सब में भी लागू होगा। तो हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत जो भर्ती होगी वो बड़े पैमाने पर होगी, और उसमें चरणबद्ध तरीके से लिया जाएगा। जो भी पुराने कैंडिडेट हैं, पहले से टेट पास हैं, किसी न किसी भर्ती में आवेदक रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, चाहे जिस कारण से नहीं हो पाया। अच्छा तो अच्छा। पहले चरण में करीब करीब 3 4 लाख पद भरना है। तो 2011 से 2018 तक जो भी टेट पास हैं पहले चरण में, उनको लेने की योजना है। तो आप जो है 2018 तक आ जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 2018 वाला टेट पास हैं आप।
हाँ जी, बिल्कुल। जूनियर प्राइमरी दोनों निकले हमारे पास। तो आप जो है एकदम मन से पढ़ाई कीजिए। अगर जो है इंटरव्यू होता है तो इसमें इंटरव्यू देने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, और पढ़ाई किए रहेंगे। सुपर टेट आएगा फ्यूचर में, तो उसमें भी जो है आपकी तैयारी रहेगी तो दे पाएंगे। तो इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है तो ये मान कर चलना है कि वो नियम बनेगा, लागू होगा। तैयारी रखिए, होता है तैयार रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर नहीं होता है, तैयारी किए रहेंगे, कोई बात नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो तैयारी करते रहिए। वर्षवार नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से होगी, उसमें भी आप जो है आ रहे हैं। तो अगर वहाँ इंटरव्यू होता है तो भी, नहीं होता है तो भी सिलेक्शन तो होना ही है, नियुक्ति प्रक्रिया होनी है हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत। तो तो उसके लिए भी सर अपडेट लेते रहिए। सर जी, जैसे ये 3.5 लाख है, ये चरणबद्ध लेंगे तो पहले ही मतलब 11 का लेंगे, फिर 12, 13, अभी 11 का। अभी इसके बारे में जो भी जानकारी मिली है उतना बताया जा रहा है। कंफर्म जानकारी जब घोषणा होगी, इससे संबंधित जब सूचनाएं निकल के आएंगी तो वो किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वो तब सामने आएगा। तो तो जैसे आप देख रहे हैं ना, बिहार में भर्ती चल रही है तो वहां पर धीरे यार, धीरे जो भी प्रक्रिया हो रही है वो सामने आ रहे हैं। तो जब जब जो चीजें बी होती हैं। बीएड वाले भी लिए जा रहे हैं ना वहाँ पे, देखो आपने। देखिए वहां पर तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हम बीएड वालों को नहीं ले रहे हैं। अच्छा। ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ मैटर में सुप्रीम कोर्ट गए कैंडिडेट, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां भर्ती कराया। केंद्रीय विद्यालय में बीएड वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया ही गया है। तो गजट रद्द हुआ है, और गजट रद्द होने से पहले जितने भी जहां भी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी या हो गई है, या फिर उस वक्त विज्ञापन आ गए थे, उन सब में बीएड वालों को लिया जा रहा है, बाहर किसी को नहीं किया जा रहा। अच्छा। जिन राज्यों में विवाद हो भी रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, तो कैंडिडेट गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया इनको लीजिए। वैसे ही बिहार मैटर में भी लोग गए हुए हैं कोर्ट, और 30 अक्टूबर को जो है शायद डेट लगी हुई है। तो उसमें अच्छा। भी बीएड के फेवर में ही आएगा, क्योंकि पुराना मैटर है। ये जब गजट रद्द हुआ उससे पहले का है, तो बीएड को तो वहां पर भी लिया जाएगा, फिर से प्रक्रिया शुरू होगी, नया लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो हाँ। वहां भी लिया ही जाएगा। तो सर जैसे 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 हाँ, सर जैसे ये जो आप बता रहे सुपर टेट वाली वैकेंसी जो राज्य वाली है, तो राज्य वाली क्या पहले आएगी उसी चरणबद्ध से? सुपर टेट नया आयोग लेकर आएगा यूपी के अंदर। शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन होना है, कैबिनेट से पास तो हो गया है लेकिन अभी गठन नहीं हुआ गठन। है। तो जिसके कारण जो है नई भर्तियां अभी नहीं आ रही हैं। तो उम्मीद अच्छा, कीजिए कि अभी सुपर टेट आने में वक्त लगेगा। तो पहले ही चरणबद्ध होगा फिर फिर उस हिसाब से। हाँ, तो जो पुरानी भर्तियां हैं जो अन्य काम करने हैं उनको करने के लिए, तो कोई न कोई तब तक जो है नया आयोग अभी गठित नहीं हो रहा है, तो काम तो रुकेंगे नहीं। तो जो बिल्कुल। पुराने आयोग थे जिनको भंग कर दिया गया था, उनको हम्म। फिर से बहाल करने के लिए मीटिंग हुई है। अच्छा, अच्छा। तो मीटिंग जो है अगस्त में हुआ था, उसका सितंबर में भी 27 को हुआ, और फिर फाइनल मीटिंग जो है अभी कुछ दिन पहले 18 को हुआ है। 18 तारीख को, 18 को आप बता रहे हमने डाला है वीडियो भी, और ग्रुप में भी हैं। डाले देखा हैं, था। देखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, देखा था उसको। तो और अभी हम्म अभी 4:30 का आपने कल ही डाला शायद एक। आज हमारे आज आज मैंने देखा था वो 4,30,000 का वो ट्रेनिंग में। वो तो जो कार्य शिक्षक हैं, चाहे वो आर्मी सहायक अध्यापक हों या शिक्षा मित्र हों, प्राइमरी में जूनियर में जहाँ भी जो भी ट्रेनिंग योजनाएं आती रहती हैं तो वो ट्रेनिंग दिए जाते हैं। तो 4,30,000 जो वर्तमान में कार्य शिक्षक हैं, चाहे शिक्षा मित्र हैं, जो भी हैं, उनको जो टोटल है 4 लाख। हाँ निपुण योजना के तहत जो है ट्रेनिंग चलता रहता है। साल में एक बार हो रहा है ये प्रोग्राम, तो वही होना है। वो न्यूज आई थी तो उस पर हमने वीडियो बना कर डाला, वही देखे होंगे आप। हाँ, हाँ जी, हाँ। तो ये 4,30,000 पूरे कंप्लीट तो है ना, शिक्षा में तो हटे वो उससे जैसे हाँ, परमानेंट है ये ना? 4,30,000 जो हैं, ये इनके अंदर जो है सहायक अध्यापक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, और अन्य भी हैं। अच्छा, अन्य भी है। परिषदी उसमें लिखा है ना, परिषदी विद्यालयों के अध्यापक, तो परिषदी विद्यालयों में जो भी जहाँ भी चाहे परमानेंट है चाहे संविदा पर जो भी कार्यरत है सबको लिया गया है। अगर ये मानकर चला जाए कि इनमें जो है शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक भी हैं, हाँ, तो 4,30,000 में से लगभग लगभग 1.5 लाख के आसपास तो वर्तमान में शिक्षा मित्र ही हैं। हाँ जी। तो 4,30,000 में जो है अगर 1.5 लाख निकाल दीजिए तो बचा कितना?
4 लाख 3 के 30,000 तो आसपास। हाँ। 3 लाख हुआ ना लगभग लगभग। हम्म। तो कार्य शिक्षक जो है वो बताए जाते हैं कि 2 लाख से कम है तो 2 लाख से मान ले 2 लाख अगर वो हैं और 1.5 लाख के आसपास शिक्षा मित्र हैं तो 3.5 के आसपास यही हो गए। और हो सकता है इनमें और किसी को काउंट कर रहे हों। परिषद विद्यालय में हो सकता है जूनियर शिक्षक को भी कहीं काउंट किया गया हो या अनुदेशक को काउंट किया गया हो या अन्य किसी को हम्म। जिसको भी काउंट किया गया है। तो उसमें जो है परमानेंट और संविदा दोनों को काउंट किया गया है। तो संविदा तो खत्म होना है। जितनी संविदा योजनाएं हैं वो बंद होनी है। तो जब संविदा योजनाएं बंद होंगी तो उन पदों पर भी तो परमानेंट नियुक्तियां होंगी ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पद तो बहुत हैं। बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए चाहे आपको सुपर टेट देना हो चाहे हम्म, ये वर्षवार नियुक्ति अगर इसमें इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू देना हो दोनों में ही पढ़ाई ही काम आएगा। अगर इंटरव्यू नहीं होता है डायरेक्ट होता है तो और अच्छी बात है तो पढ़ाई तो बेकार जाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू जब है अभी नहीं लागू किया तो लागू कर देंगे, उन्हें कितना हम्म टाइम खत्म। मान कर ये चलना है कि इंटरव्यू डेमो होगा ही होगा। उस हिसाब से हम्म, हमें तैयार रहना है भाई। आप अगर युद्ध में कोई सैनिक उतर रहा है तो उसकी ट्रेनिंग हम्म। युद्ध में होगी कि युद्ध से पहले। युद्ध से पहले होगी। तो युद्ध से पहले ट्रेन किया जाता है तैयार किया जाता है ताकि युद्ध में जब उतरे तो वहां पर वो फाइट कंप्लीट कर हो। सके। तो कंप्लीट हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। जब कोई फॉर्म भरेंगे तब पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि नौकरी मिल जाए। तो अब बताइए फॉर्म जब भरे उसका महीना 2 महीना समय मिलेगा उसमें कौन सी पढ़ाई कर लेंगे कि इतना कंपटीशन है उसमें जो है बीट कर जाएंगे लोग। तो वो लोग कंपटीशन वैसे बहुत ही है। लोग फिर जैसे 69 भर्ती ही ले लिया जाए। हाँ, तो उसमें कंपटीशन। 4 साढ़े 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा तो सबका तो होना नहीं था। नहीं नहीं, सबका नहीं तो होता जो जो अच्छे से तैयारी कर रहा था शुरू काफी पहले से तैयारी कर रहा था उसका हो साढ़े गया। 4.5 लाख में हमें लगता है जो पहले 58,000 वाले भी थे उन्होंने भी डाला था उसमें। हम्म। तो तो उनको लग रहा था पता नहीं कि मेरा न रद्द हो जाए कहीं। अच्छा तो जो भी लोग डाले थे तो अगर 4.5 लाख लोग थे उनमें मान लेते हैं कि 50,000 लोग इधर उधर से कहीं ना कहीं वो सेटल हो गए होंगे तो अभी 4 लाख थे ना। 4 लाख तो 4 लाख तब भी तो सबका नहीं होना था। थे। तो जो लोग जो है पहले से तैयारी रखे थे अच्छी तैयारी थी उनका हुआ। जो लोग एग्जाम टाइम में पढ़ाई किए होंगे उनका तो नहीं हुआ होगा। उनका कैसे हो जाएगा, टाइम ही नहीं इतना है ना पढ़ने का वो। हम्म 24 घंटा समय है 24 घंटे में कहीं भी कोई भी काम कर रहा होगा 8 घंटे की ड्यूटी लगभग होती है। और 8 घंटा सोना हो गया बच गए 8 घंटा। इस 8 घंटे में से अगर 4 घंटा परिवार और घर के काम में भी दे दिया वो तो भी 4 घंटे 4 घंटा तो बचा ही लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 4 घंटा ना सही 3 घंटा तो बचा ही लेगा। तो 2 घंटा 3 घंटा भी कोई अगर पर डे पढ़ रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंटरव्यू कोई एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए। अभी जैसे केवीएस का इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है हम्म, तो इंटरव्यू किसका अच्छा जाएगा जो एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू की तैयारी में लग गया होगा और जो हम्म, बैठ गया होगा और ये जब लिस्ट आया उसके बाद तैयारी में लगा होगा तो कहाँ उसका इंटरव्यू अच्छा होने वाला है। जो पहले से तैयारी कर रहा होगा कि भैया इंटरव्यू होगा हम तैयारी करते रहें रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा तैयारी में उसका लग तो गया नहीं हो पाएगा। तो उसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो फिर बिल्कुल नहीं जो हो पाएगा। है जो अच्छे से तैयारी पहले से कर रहा होगा उसका हो जाएगा। तो इसीलिए पढ़ाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको लोग जो है करते नहीं है जिसकी वजह से जो है निराशा हाथ लगती है। तो पढ़ाई जारी रखिए। ठीक ठीक है तो दोनों है। ऑप्शन है सुपर डेट आएगा ही भविष्य में। हम्म चाहे 2 महीना 4 महीना जो भी लेट हो आना ही आना है। तो तैयारी सुपर उसके लिए भी सुपर टेट में ये सिस्टम हो जाए कि एकेडमी को हटा दिया जाए तो बेनिफिट हो जाता है उससे। अगला सुपर टेट जो भी होगा उसमें एकेडमी का कोई विशेष रोल नहीं रहेगा हटा दिया जाएगा। धीरे धीरे परिवर्तन होता है ना एक साथ अचानक से नहीं होता है। हम्म, हम्म रहता है और इसमें। ज़्यादा रोल रहेगा एग्जाम का ही। अच्छा। तो चलिए पॉजिटिव रहिए और अपडेट लेते रहिए जो भी अपडेट्स आ रहे हैं। और पढ़ाई करते रहिए अपने बाकी घर परिवार और अब जहाँ पढ़ा रहे हैं नौकरी करते रहिए। अपडेट तो आपकी जो भी आती मैं देखता हूँ उसको बराबर। अब ये है कि मैं ये इंतजार में हूँ कि जो आपका है आपकी यही हम्म, वाणी कर सच आराम से। बस और आप नवंबर नवंबर इंतजार करना है। नवंबर में अब देखिए गजट कब आता है नवंबर के शुरू में लास्ट में। तो नवंबर में तो आ ही जाएगा।
अच्छा अच्छा, नवंबर में आ जाए गजट। हम्म। गजट के लगभग 1 महीने बाद ये का घोषणा कर दे। देखिए पिछली बार जब बजट जारी हुआ था तो 12 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था और 28 जून को फाइनली गजट जारी हो गया था। लगभग लगभग 2.5 महीने की पूरी प्रक्रिया थी। अच्छा अच्छा। 12 अप्रैल मतलब आधा अप्रैल हो गया हम्म, और मई जून जून में गजट आ गया था। लगभग लगभग 2.5 महीने लगे थे। आगे नहीं लगता है। और 11 अगस्त को गजट रद्द हुआ है। 11 अगस्त को, हाँ। हाँ, अगर हम मान कर ये चलें कि अगस्त में कोई कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ होगा, अगस्त को छोड़ देते हैं, हम्म, तो भी 2.5 महीना अगर काउंट करेंगे तो सितंबर, अक्टूबर और ऊपर। नवंबर। नवंबर हम लोग पूरा लेकर चल रहे हैं, तो तो नवंबर नवंबर में लास्ट वीक। नवंबर में पूरा 100% कन्फर्म है कि गजट आ ही जाएगा। लास्ट वीक में लगभग आ जाएगा ना नवंबर। कभी भी आ सकता है, जल्द, चूंकि काफी विवाद हो रहे हैं, काफी समस्याएं हो रही हैं उस समस्या गजट तो के बहुत रद्द होने है। से, तो हो सकता है कि काम तेजी से चल रहा हो। जैसे 28 जून को 2018 में गजट जारी हुआ था, तो वो हम्म, मीटिंग कब हो रही है, कब क्या हो रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अचानक से 28 जून को नया गजट आता है और कहा जाता है कि बीएड प्राइमरी में वैलिड हो गया। अच्छा अच्छा। उससे पहले किसी को खबर ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ चल रहा है कहीं। हम्म, तो सही। ऐसे ही विभाग अपना काम कर रहा है। नवंबर में जब भी ये गजट जारी होगा तो सामने आ जाएगा। वो तो हर जानकारी, एक एक चीज़ की जानकारी तो विभाग देता नहीं है। वो जब कोई चीज़ होता है फाइनली, तब जानकारी देते हैं। तो बिल्कुल नवंबर में आ जाएगा सामने। अंदर विभाग में सारा काम चल रहा है इससे संबंधित, क्योंकि अच्छा। ये बड़ा मैटर है, पूरे भारत के लिए है। और जितने भी शिक्षण संस्थान वगैरह हैं जहाँ पढ़ाई चलती है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। एडमिशन किस में लेना है, क्या करना है। कैंडिडेट्स भी थोड़े भ्रमित हैं कि बीएड करें कि डीएलएड करें, क्या करें उसके बाद। ये अब एक गजट के तो साथ होने से ये हुआ ना, कैंडिडेट सीधे बीटीसी में चलेगा ना फटाफट। हाँ, तो देखिए हर व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले ये देखता है कि फ्यूचर किसका दिख रहा है। तो वर्तमान में देखा जाए गजट रद्द हुआ है तो लोगों का जो विचार है कि या बीएड तो प्राइमरी में अब नहीं लिया जाएगा। हर कोचिंग वाले, यूट्यूब वाले यही कह रहे हैं, अखबार भी यही कह रहा है। कोई ऑर्डर नहीं पढ़ रहा है कि ऑर्डर में लिखा क्या है। तो वो लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं अखबारों में या कहीं सुन रहे हैं तो उसके आधार पर डिसीजन ले रहे हैं और जो डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं। अभी देखिएगा डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा, लोग फीस भर लेंगे एक सेमेस्टर का। उसके बाद जैसे ही नवंबर लास्ट तक आ जाएगा नया गजट, तो फिर उनको लगेगा अरे भाई हम तो डीएलएड में एडमिशन ले लिए और बीएड डीएलएड करेंगे तो सिर्फ प्राइमरी जूनियर, और बीएड कर लेंगे तो प्राइमरी जूनियर टीजीटी पीजीटी सब में ये काम आएगा। तो फिर जो है लोग उधर से भाग के फिर वापस इधर आएंगे। जैसे इधर भीड़ था ना, ये जब गजट रद्द नहीं हुआ था तो उसके पहले कहाँ डीएलएड को कोई पूछा, सब बीएड की तरफ भाग रहे थे। सीटें खाली पड़ी थी ना उस समय। आगे अरे डीएलएड वाले मान्यता रद्द करा रहे थे सारी। खाली तो हो गई। वही कंडीशन फिर आ जाएगा। चूंकि बीएड ही रहना है, डीएलएड बीटीसी इस तरह के जितने भी डिप्लोमा चल रहे हैं वो सारे डिप्लोमा बंद हो जाने हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तो सब बंद हो जाना है। जैसे ही नया गजट जारी होगा यही बात फिर हर अखबार, टीवी, यूट्यूब वाले फिर कहना शुरू कर देंगे बीएड के बारे में। हाँ। तो फिर लोगों के दिमाग में वही बात आएगी कि भैया बीएड ही सही है। तो तो एक लोग साथ सुनी जैसे सुनाई बातों पर चलते हैं ना। सर जी, जैसे आप बता रहे हैं तो ये बात और आपकी सच निकल रहा है, जो ये 2.5-3 लाख पद लिए जा रहे हैं एक साथ। अरे तो होगा, 100% होगा। देखिए हम लगातार कह रहे थे ना कि केंद्रीय विद्यालय में बीएड जो है बाहर नहीं होगा, उसमें लिया जाएगा। और देखिए केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू बीएड वालों के साथ हो रहा है, बुलाया गया है। हम हमेशा कह रहे थे बार बार कि केंद्रीय विद्यालय ने ही रिक्वेस्ट किया था कि जो है डीएलएड कैंडिडेट्स इतने नहीं हैं, बीएड वालों को भी जो है हमें फॉर्म भरवाने दीजिए। तो 12 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय ने ही मांगा था अनुमति, और उसी कारण से 2018 में गजट जारी हुआ था। तो जिसने शुरुआत किया था तो वो कैसे छोड़ सकता है। तो बीएड तो बाहर नहीं हुआ, गजट रद्द हुआ था। और इस गजट रद्द होने के पहले ही केंद्रीय विद्यालय ने अपना विज्ञापन जारी किया था। तो उन पर क्या करना है, यानी कि 2018 में जब गजट जारी हुआ और जब गजट रद्द हुआ उस दौरान जो भी भर्तियां निकल चुकी या भर्तियां हो चुकी उनका क्या करना, इस बारे में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा।
तो जब कुछ कहा ही नहीं, ऊपर से छत्तीसगढ़ मैटर गया कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया नियुक्ति दो। तो केंद्रीय विद्यालय भी बीएड के साथ आगे बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस गजट रद्द हुआ है, बीएड बाहर तो हुआ नहीं है, और नया गजट आ ही जाएगा। केवीएस केंद्रीय विद्यालय वालों को मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, तो बीएड के साथ इंटरव्यू करा रहे हैं। अभी उन्हें देखिएगा ना, मालूम है कि बेचारे, हाँ अभी उन्हें मालूम बिहार बिहार में भी बीएड वालों को लिया जाएगा अभी मात्र 10 दिन 20 दिन बाद। देखिएगा, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, 10 दिन 20 दिन बाद फिर से नया लिस्ट जारी होगा, जब सुप्रीम कोर्ट गया ही है मैटर, या तो वहां से कोई ऑर्डर आ जाए या उनको एनसीटी का नया गजट आ जाए। उनको मालूम है ना कि निकाला जाएगा नहीं, इनको दिया जाएगा। तो अभी तो बस काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, और सबके नियुक्ति पत्र पर जो है, या जो भी गजट जारी हो रहा है उस पर तो सब कुछ लिखा ही रहता है कि ये कोर्ट का अधीन है या ऐसा है। वो ये तो तो बाद लिख में देते हैं फेरबदल हो पहले से। जाएगा। हाँ, वो तो लिख देते कि ऐसा ना हो कि हम मैटर फंस जाए वो भाई। हम्म तो ये अभी कहते- अभी बिहार वाला देखिएगा जो चल रहा है, 10 दिन 20 दिन के अंदर ही फिर सब हमारे फेरबदल होगा। हमारे यहाँ से मोहल्ले से 3 लड़कियों का हो गया ना बिहार में। अच्छा, चलिए। लेकिन वो बीटीसी किए थे। चलिए, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक हाँ, बीएड किए थे, एक बीटीसी किए थे शायद। तो जैसे ही बीएड के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा बिहार भर्ती में लेने के लिए, या नया गजट आ जाएगा, और फिर बिहार भर्ती का लिस्ट पुराना वाला कैंसिल होकर नया आएगा, तो बीएड वालों को लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो डीएलएड बीटीसी वाले हैं हम्म, वो बाहर होंगे, बहुत सारे लोग। अच्छा। अगर 100 सीट है, 100 के 100 जो है बीएड को छोड़ करके अन्य लोगों का नाम जारी कर दिया गया है, और फिर बाद में नई लिस्ट जारी होगी बीएड के साथ, तो कॉमन सी बात है कि जिन लोगों का नाम शामिल किया गया था उनमें से कुछ लोग तो बाहर होंगे ना, जो बीएड वाले आएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो है बस देखते जाइए। अभी 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में है बिहार वाला मैटर लगा हुआ। जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है बीएड शामिल, वैसे ही यहाँ भी होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, बस पॉजिटिव रहिए, सब हो जी, रहा है क्रम से, धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। चरणबद्ध का और हो जाए सीधे बस क्लियर। 100% होगा। देखिए, जो हाँ, चीज़ हम बताते हैं वो चीज़ें 100% होंगी, बस समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 18 तक तो क्लियर रहेगा सर जी, है ना? अरे, पद जो हैं वो हम लगातार जो है कि बहुत सारे लोगों से चर्चा होती रही, बताए हैं बार बार कि पद जो है पहले से ही 6-7 लाख खाली हैं, अच्छा। और नई नई योजनाएं लागू हो रही हैं। हर कक्षा के जो है सेक्शन बनाए जाएंगे, नए मानक लागू होंगे, तो पद बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। तो इतने ज़्यादा पद हैं, 8 लाख 10 लाख पद भरना है, तो पहले चरण में अगर 3 लाख 4 लाख भरेंगे तो 11 से 18 तक तो आएंगे ही आएंगे। अब वो पहले चरण में 11 से 18 को एक ही दिन हर चीज करा रहे हैं, या हो सकता है इतनी ज्यादा संख्या की वजह से शिफ्ट वाइज कराएं, बस इतना हो सकता है, होना तो है ही। नहीं नहीं, जब डाइट में कंप्यूटर दिया बोले 30 30 दिए गए हैं, तो हाँ ये तो बिल्कुल। काउंसलिंग के लिए आराम भी तो उनको है। अब सोचिए 75 डाइट हैं, 75 नहीं, शायद 70 या 71 हैं, 3-4 डाइटों में अभी जिलों में अभी डाइट नहीं है, वो तैयार किए जा रहे हैं। तो अच्छा। 70 71 जितने भी डाइट हैं सबको जो है 30-30 कंप्यूटर दिए गए हैं, और वहाँ पर काम जो है बड़ी तेजी से चल रहा है, और उसी की तैयारी चल रही है कि जब घोषणा हो तो शिक्षा मित्रों का भी होना है उधर, और टेट पास वालों का भी होना है, तो कोई दिक्कत ना आने पाए। अच्छा। हम्म। चलिए, न्यूज आएगा, जल्दी ही आएगा, बस बेड वाला गजट का जो है वो, इंतजार। ये 1 हफ्ता बचा हुआ है इस महीने में। जहाँ ये वो महीना खत्म हुआ, नवंबर में आना है, तो नवंबर में देखिए जब भी आ जाए उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो जनवरी तक का काउंसलिंग हो पाए सबकी, जनवरी फरवरी तक वैसे है ना वैसे? हाँ, जनवरी में हो जाए, थोड़ा पहले हो जाए, थोड़ा बाद में हो जाए, जब भी होना तो ही है, कोई इफ बट है ही नहीं कहीं। टाइम लगेगा है। कोई भी काम होगा, विभाग हम हमेशा कहते हैं कि सरकारी काम जो है थोड़ा टाइम जल्दबाजी में कोई नहीं होगा, टाइम तो लगेगा ही। कुछ लोगों को भ्रम है कि चुनाव आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो टाइम जाएगा, तो चुनाव तो आते जाते रहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे टाइम लग टाइम लग जाए सर जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपकी बात सही निकल जाए बस ये मान बिल्कुल जीवन बिल्कुल चल जाए। होगा, 100% होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, चुनाव का होना जो है उससे क्या लेना देना है। सिर्फ केंद्र सरकार को आ, ये इनको अप्रूवल देना है राज्यों को, बाकी करना तो राज्यों को ही है फाइनली हर काम। तो बस पॉजिटिव रहिए। सब जो है जैसे ही गजट जारी होगा ना, महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर सारी चीजें स्टार्ट होकर के तेजी से होंगी। अच्छा। ठीक है, चलिए, और कुछ है? और कुछ बस ये है, रिक्वेस्ट आपसे कि आपका नंबर तो जब कब लगता है मिले बैठ हम्म, के।
लगाते तो साफ बताता है, लेकिन आज मैंने 2 बार ट्राई किया तो अभी लग गया सेम टाइम। इतने कॉल आते हैं कि क्या किया जाए, स्विच ऑफ रखना पड़ता है। बस हम यही एक है ऊपर वाला, जो भी आप पर मेहरबानी जो भी बनाए रखे है, जहाँ से भी आपकी जो भी सूचनाएं आती हैं आपके पास जहाँ से भी आए, लेकिन आपकी कहीं भी त्रुटि नहीं उसमें है ना, हर बात मतलब सही निकलती जाती है। बस थोड़ा समय लग सकता है, सब सही होगा, तो देखिए टाइम टाइम जो भी लगे, टाइम तो खैर अब जब सरकारी काम तो टाइम लगेगा उसमें कहीं ना कहीं। चूंकि उनकी प्लानिंग होते हैं, उनकी नीतियां जो बनती हैं वो जो है, जो बड़ी बड़ी प्लानिंग होते हैं, काफी बड़ा बजट होता है, तो बजट को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए करना होता है ना, सिर्फ सोच लेने मात्र से नहीं होगा ना। सही बात चलिए, तो अपडेट लेते रहिए, देखते रहिए। ठीक है। है। ठीक। ओके सर, ठीक। ठीक है, रखते हैं फिर। ओके सर, ठीक है, नमस्ते सर। नमस्कार।